बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करके अपना चैप्टर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एमसीक्यूज़, ट्रू ऑप्शंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द ट्रू ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेकंड इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ स्मूथ। जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर किसी किस्म के राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए हम लोग ये ऑप्शन नहीं लगा सकते कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है? कार्बोहाइड्रेट। तो वो किसी के अंदर भी ऐसा सिस्टम था ही नहीं कि कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड बनाते। तो ट्रू ऑप्शन क्या है? लिपिड्स, क्योंकि वो लिपिड्स को क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं सिंथेसाइज करने के बाद। द थर्ड स्टेटमेंट इज राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से। ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस के साथ। फोर्थ स्टेटमेंट इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की जिधर भी बात की जाती है इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन पैकिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली था जो क्या करता है? पैक भी करता है और मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को। तो वो क्या थे? गोल्गी ऑपरेटर्स, जिसके अंदर क्या बन रहे थे? ये मॉडिफाई होकर क्या बना देते थे? गोल्गी वेजिकल्स। ठीक है, सिक्स इज विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन के लिए जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनेली, वो कौन सा था? लाइसोसोम। ठीक है, सिक्स का ऑप्शन क्या है? ट्रू, लाइसोसोम। सेवन्थ ऑप्शन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग शेप। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो सेल की शेप को मेंटेन करता है? साइटोस्केलेटन, क्योंकि सेंट्रीओल ने तो क्या करना होता है? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करनी है। न्यूक्लियस ने क्या करना है? आपकी बॉडी के और सारी के सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लाइसोसोम ने क्या करना है? ब्रेक डाउन करवानी है मटेरियल की। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? साइटोस्केलेटन का। Its statement is which specialized region of nucleus is responsible for ribosome assembly। ठीक है, तो वो कौन सा है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी? न्यूक्लियोलस, डॉग स्पॉट। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम की असेंबलेज वहाँ पर होती है। नाइन्थ इज विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पोर्स है ना, तो पोर्स का मतलब क्या होगा? एक चैनल होता है जो कि आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर होने देता है और कुछ को स्टॉप कर देता है। ठीक है, द टेंथ स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द एनिमल सेल एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में कौन हेल्प आउट करता है? सेंट्रियोल। ठीक है, कैसे सेल डिवीजन में हेल्प आउट करता है? ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा और स्पिंडल फाइबर आगे से क्या करते हैं? जो क्रोमोसोम है उनको ऑपोजिट पोल पे लेके जाते हैं ताकि सेल डिवीजन के बाद हर सेल के पास अपना अपना क्रोमोसोम हो जाए। The 11th statement is which subcellular organelle play a crucial role in the energy production within the cell। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक ऑर्गेनेली अल्लाह ताला ने आपकी सेल के अंदर रखा है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से आप फिर क्या कहोगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। ट्वेल्थ इज इन मल्टीसेलुलर प्लांट विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कौन सी चीज़ है? मिजोफिल सेल्स। ठीक है, मिजोफिल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर प्लांट में ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाते हैं। जाइलम चूँकि वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाता है, फ्लोइम फूड की ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फूड को बनाने में हेल्प आउट नहीं करेगा। तो एपिडर्मल सेल तो वैसी प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो आपके पास ट्रू ऑप्शन क्या बचता है? मिजोफिल सेल। द 13th इज विच ऑर्गेनली कैन डबल इट्स मेम्ब्रेन बाय इट्स सेल्फ। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका अपना क्या होता है? न्यूक्लियस, और अपना ही इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? न्यूक्लियस अपना होता है। ठीक है, इस वजह से वो क्या करता है कि अपनी मेम्ब्रेन भी खुद बना लेता है। ठीक है, अपना डीएनए भी इसके पास प्रेजेंट होता है। 14th आपके पास है विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? उसके सरफेस पे राइबोसोम्स। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करते हैं? प्रोटीन की ही सिंथेसिस करवाते हैं राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से।
अब यहाँ तक आपके MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग देखें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। यही हमने पढ़ा था ना, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देता है और कुछ को क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या फंक्शन हो गया। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। सेकंड इज, फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। सेकंड आपके पास है विच की रोल डज गोल्गी अपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल। गोल्गी अपरेटस आपको क्या पता है कि वो गोल्गी वेजिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोल्गी अपरेटस मॉडिफाई मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्गी वेजिकल्स। ठीक है, ये भी हमने MCQs में भी पढ़ा है। दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल आर ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस, और एट द एंड क्या होता है, सिक्रीशंस की फॉर्म में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेल फंक्शनिंग। ठीक है, लाइसोसोम कैसे कंट्रीब्यूट करता है सेल की फंक्शनिंग के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, सेल इनगल्फ द फूड मटेरियल। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस हमने बताना है लाइसोसोम का। ठीक है, इसमें पूरा जो लाइसोसोम का पैराग्राफ था वो सारा आ जाएगा। सेल इनगल्फ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, लाइसोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड present in the vacuole. Lysosome also have enzyme for breaking cellular waste. They also engulf the damaged organelle breakdown and break them. Lysosome can store contain certain molecules for later use. ठीक है, ये सारा उसका प्रोसेस है। तो ये आप कंप्लीट, आपका जो सेकंड पैराग्राफ था वो कंप्लीट लिखोगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो वो उसका नेम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन क्या था, क्योंकि जो स्मूथ है उसने तो क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो क्या करेगा, लिपिड के मेटाबोलाइजेशन करवाएगा, उसको डिटॉक्सीफाई कर देगा, यानी कि जितने हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उसको बॉडी से रिलीज़ करवा देगा। फिर आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है आपके पास, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पास क्या करवा देगा, जितना भी जो राइबोसोम्स है उनकी सिंथेसिस करवा देगा। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होगा कि ये इसके पास राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू वैक्यूल्स इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल। कैसे डिफरेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो प्लांट के अंदर क्या होगा, सिंगल, ठीक है, और लार्ज वैक्यूल होगा, जबकि एनिमल के अंदर क्या होता है, स्मॉल टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, समटाइम मैंने आपको बताया था इतने स्मॉल होते हैं कि वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अब हमने बताना है कि अगर वो अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करेंगे तो क्या होगा। अगर लाइसोसोम फंक्शन करना, परफॉर्म करना स्टॉप कर देता है तो सेल क्या होगा, इस काबिल नहीं होगा कि फूड की ब्रेक डाउन करवाए, ठीक है, या उसको डाइजेस्ट करवाए। दिस कुड लीड टू एकोमुलेशन ऑफ वेस्ट। इस तरह से क्या होगा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा एक जगह पे, और इस तरह से जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज होंगे और सेल के अंदर क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन, यानी कि वो अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा और इसके अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई द क्स्टर्निया इम्पोर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्स्टर्निया कैसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, क्स्टर्निया जो है वो इम्पोर्टेंट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जो इनके DNA फोल्डिंग स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ कर देता है सरफेस एरिया को। ठीक है, फॉर द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दिस अलो मोर स्पेस फॉर द एंजाइम इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा इसका मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन भी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ आर क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम रिलेटेड। क्रोमोसोम और क्रोमाटिन आपस में कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, जब क्रोमोसोम
अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तब आप लोग उसको क्या बोलोगे कि ये आपके पास क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो क्रोमाटिन होगा। और अगर इसमें इन फोल्डिंग्स आ जाती हैं, कंडेंस हो जाता है, थिक स्ट्रक्चर बना देता है, तब आप इसको क्या बोलते हो, क्रोमोसोम। ठीक है, जब ये क्रोमाटिन होगा तो किससे मिलकर बनेगा, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपके पास, विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सेल्स। तो आपने एक वर्ड का आंसर नहीं देना बल्कि प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब करना है कि न्यूरॉन आर द स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, न्यूरॉन ऐसे सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल नर्वस सिस्टम के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे पास, What do mesophyll cell do in the plant leaves? म्यूजोफिल सेल्स क्या करते हैं, म्यूजोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूजोफिल सेल्स में क्या, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आगे से ये क्लोरोफिल क्या करेंगे, लाइट को कैप्चर करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। स्टेम सेल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, द अनस्पेशलाइज्ड सेल that has the ability to differentiate into a variety of specialized cell type is called stem cell, for example zygote। ठीक है, ये कंप्लीट बुक पे ऐसे ही लिखी हुई है स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम द केमिकल कंपाउंड्स दैट मेक अप सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, राइबोसोम्स एंड क्रोमोसोम। इन सब की आपने केमिकल कंपोजिशन देखनी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में। ठीक है, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर थोड़ा सा डिटेल में है। ठीक है, ए वाला पोर्शन था आपके पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन, लिपिड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फंगल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन में 3 लेयर्स आती है, मिडल एमिला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। आपके पास जो मिडल एमिला थी वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पैक्टिन से मिलकर बनी है। प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी है, जबकि सेकेंडरी वॉल मेनली सेलुलोज, लिग्निन और अदर केमिकल से कंपोज हुई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल, उसकी कंपोजिशन देखें सेल वॉल की तो प्रोकैरियोट्स हैं ये। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है उसमें क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकिन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकिन क्या होता है, अ सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर। उसके बाद राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसमें कंपोजिशन किसकी होती है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए की। ठीक है, लास्ट है आपके पास क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की कंपोजिशन में क्या आते हैं, हम लोगों ने अभी एमसीक्यूज में भी पढ़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर हो चुके हैं, यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ये आपके पास ज़रा देख लें डायग्राम है जो आप लोगों ने अपनी बुक से देख के अच्छे तरीके से लेबल कर लेनी है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के पास गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, और उसके अलावा ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है बुक से देख के। ठीक है, अब चलते हैं डिटेल आंसर्स की तरफ। आप देखें सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हम लोगों ने जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर जो सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट था वो आपके पास है, लॉन्ग क्वेश्चन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की मैंने साथ में आपको डायग्राम भी बताई थी, वो भी इसके इंक्लूड आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर आप लोगों ने जो अभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल एमिला, ये सारा डिस्क्राइब करोगे सेल वॉल के अंदर। डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पैराग्राफ इसमें कंप्लीट आएगा क्योंकि इसके कंपोनेंट्स क्या थे, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर पोर्स था, न्यूक्लियर इन्वेलप था, क्रोमाटिन, क्रोमोसोम था, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्क्राइब करोगे इसके अंदर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम का स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम के साथ दोनों को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करोगे। और रही बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसके अंदर आप लोगों के पास स्मूथ और रफ दोनों आप डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसमें गोल्गी अपरेटस फुल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करोगे कंप्लीट। हाउ डज द प्रेशर डिवेलप इन प्लांट। इसमें टर्गर प्रेशर आप लोग
कंप्लीट लिखोगे जिसमें टर्गर की डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन है राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन, अब ये आप लोग टेबल से भी कर सकते हो डिफरेंसेस वाला पॉइंट। ठीक है, 9th वाला आपके पास डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर्स में कंप्लीट लिखोगे जिसके अंदर आपके पास 3 एग्जांपल में आप लोग सेलुलर विद इन द सेल और अक्रॉस द सेल कंप्लीट डिस्क्राइब करोगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन, ये आप लोगों ने डिटेल में लिखना है, ये आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ा है टॉपिक। ठीक है, हेडिंग्स के साथ आप लोग लिखोगे। तो यहाँ तक आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल वाइंड अप हो जाता है। इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।